हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ई कॉमर्स में पढ़ेंगे जेआईटी, बेनिफिट ऑफ जेआईटी, ई डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री कंसोर्टिया, प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क के बारे में। ये हम लोगों के टॉपिक हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जेआईटी और जस्ट इन टाइम डिलीवरी, इट इज़ व्हाट? It is a supply chain inventory management technique that is designed to increase efficiency while decreasing waste by receiving products or material only when they are needed. With with the drop shipping being the increasingly preferred method of order fulfillment for smaller e-commerce retailer, JIT delivery is even more appealing. इट इज़ व्हाट जेआईटी कह रहा है कि जेआईटी जो है ये जितनी भी सप्लाई चेन इन्वेंट्रीज हैं उसको मैनेज करने की एक टेक्निक है, ताकि आपके पास वो प्रोडक्ट्स जिनका ऑर्डर हो उनकी इन्वेंट्री होनी चाहिए। और आपको लगता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉक मैनेजमेंट। अब स्टॉक किस चीज़ का आप मैनेज करेंगे? जिस चीज़ की आपके पास ज़्यादा डिमांड होगी इसका आपके पास स्टॉक होना चाहिए। जनरल एक शॉप की बात ले लीजिए कि वहाँ पर वो वही स्टॉक रखता है जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, वो स्टॉक कम होता है जिसकी डिमांड कम होती है। तो इसी को जब एक प्रोफेशनली जब अप्लाई कर दिया था तो उसी को हम जेआईटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक ये हो कि सारे सामान खरीद के रख लें सप्लायर, और जो इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर ली, स्टॉक मैनेज कर लिया। अब हो सकता है उसकी डिमांड ही ना है तो बहुत हैवी नुकसान हो सकता है। तो जस्ट इन टाइम डिलीवरी क्या करेगा? जब भी प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तभी वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आएगा और वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया जाएगा कस्टमर को। तो ये होता है जस्ट इन टाइम डिलीवरी। इससे ये होता है कि जो वेस्ट नहीं होगा, कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ला के रख लिए, अब जिसकी डिमांड होगी उसको देंगे। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास हमेशा रखे ही रह गए, उसकी डिमांड ही नहीं हुई, तो हमेशा वो प्रोडक्ट रहेंगे जिनकी डिमांड होगी, और डिमांड होते ही वो प्रोडक्ट मैनेज करे जाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को सेल कर दिया जाएगा, कस्टमर को दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं हम जस्ट इन टाइम डिलीवरी। बेनिफिट ऑफ JIT, जस्ट इन टाइम डिलीवरी की क्या बेनिफिट है? जस्ट इन टाइम डिलीवरी ऑफर्स सम यूनिक सोल्यूशन फॉर द मोस्ट कॉमन लॉजिस्टिक चैलेंजेस ई कॉमर्स रिटेलर फेस। दोस्त बीइंग क्या क्या है? लॉजिस्टिक चैलेंजेस का मतलब होता है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है, यहाँ पे लॉजिस्टिक मीन समझिए कि जो इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट होता है, कि सप्लाई सर्विसेज देना। तो जहाँ से सर्विसेज दी जा रही है, जहाँ से सप्लाई करी जा रही है प्रोडक्ट को, जहाँ पर जमा करा जा रहा है, वो एरिया, वो सर्विसेज, उस तरह की जो सर्विसेज होती हैं सब लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है। तो लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन से प्रोडक्ट को हम स्टॉक करके रखें। तो इसके लिए जस्ट इन टाइम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आया। तो ऑर्डर, इसमें क्या होगा? ऑर्डर की एक्यूरेसी और क्वालिटी होगी, कि द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स लॉजिस्टिक जो है, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स की, उनका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि सक्सेस इज कस्टमर हैप्पीनेस। कस्टमर खुश होना चाहिए। कस्टमर कब खुश होगा? जब उसको टाइम से डिलीवरी मिल जाए और प्रोडक्ट उसका सेफ मिल जाए, उसको सुरक्षित मिल जाए। एंड नथिंग इम्पैक्ट दिस मोर देन द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स। व्हेन एन ऑर्डर इज मिसिंग पार्ट्स, किसी भी ऑर्डर में कोई पार्ट मिस हो गया, कुछ अधूरा ऑर्डर पहुंचा कस्टमर के पास, तो कस्टमर क्या होगा? कस्टमर बिकम डिसअपॉइंटेड। तो जस्ट इन टाइम डिलीवरी में ये चीज़ दूर हो जाएगी। बैलेंस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इन्वेंट्री को बैलेंस कर दिया जाएगा। बैलेंस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स वही होंगे इन्वेंट्री में जिसकी डिमांड होगी। एक्चुअली होता यह है कि अगर आप अपने स्टॉक स्टॉक करते चले जाइए और बफर में स्टॉक करते चले जाइए। बफर का मतलब होता है कि मार्जिन लेकर के चल रहे हैं, कि किसी आइटम की अगर रिक्वायरमेंट 10 है तो आपने 100 लेकर रख लिया, ऐसा नहीं करेंगे। 10 है तो आप 12-15 लेकर के रख ली, तो बफर में 2 या 5 हो गए। जैसे मान लीजिए कि 20 की रिक्वायरमेंट है तो आप 25 रख लीजिए, तो 5 जो आपने रखे हैं एक्स्ट्रा वो बफर कहलाते हैं। तो बैलेंस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज विद ई कॉमर्स लॉजिस्टिक। It really comes down to a science of inventory, stock level balance with how much of a buffer you want to have। देखिए वही बात कह रहे हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन कोर कम्पिटेंसीज।
कॉम्पिटेंसीज में जो है, फॉर मेनी ई कॉमर्स रिटेलर द challenges ऑफ मैनेजिंग their logistic in house is that it will often distract them from focusing on their core competencies. Okay, so these are some benefits of JIT. JIT delivery improves logistic for e-commerce. Just like outsourced just-in-time delivery service can radically help in e-commerce retailer streamline operation for better efficiency and lead to improved profitability with their online business. JIT deliver can result in greater order accuracy, reduce cost को reduce करता है, और order accuracy भी होती है कि जितने भी orders हो रहे हैं उसको वो fulfill करता जा रहा है. ठीक है. JIT डिलीवर एनेबल इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी ये इम्प्रूव करता है. लाइक इन एडिशन टू रिड्यूसिंग इन्वेंट्री मेथड कॉस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग द वेयर हाउस फूड प्रिंटिंग एंड फोकसिंग द वर्क फोर्स और ऑन प्रॉफिटेबल activities, JIT deliver can result in more accurate and therefore cost effective inventory management since the services require more accurate demand forecast. इससे डिमांड फोरकास्ट का मतलब क्या है कि किसी भी कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट अब होगी. लाइक जैसे मोबाइल्स का ले लीजिए, या मेमोरी है. जैसे मान लीजिए कोई मेमोरी चिप लॉन्च हुई, मान लीजिए 64 GB की लॉन्च हुई, तो अब आपको पता चल जाएगा कि अब हमें ई कार्ड में 64 GB की रखनी पड़ेगी, क्योंकि नया लॉन्च हुआ है तो 64 GB की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. तो आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर लीजिए. तो JIT यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करने में ईजीनेस होती है. इससे क्या होगा, अननेसेसरी स्टॉक आप नहीं रखेंगे अपने वेयर हाउस में. ई डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? E-distribution is a type of distribution that use purely electronic media. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब होता है लाइक जितना भी IT टूल्स हैं उनको ये अडॉप्ट करता है. ई डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑनलाइन किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना. इट इज़ ऑफन इंटरप्रेटेड एज द बाइंग और सेलिंग ऑफ सर्विस और गुड्स ओवर अ पब्लिक नेटवर्क विदाउट अ फिजिकल मीडिया. This is usually done by downloading from the internet to the customer's electronic device. This type of distribution is accessible to a large number of customers and is more cost effective for business since there is no need to provide a physical media. कोई भी physical media provide करने की जरूरत नहीं है. लॉजिकली मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर लेंगे, उसके थ्रू कस्टमर तक पहुंच जाएंगे, कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देंगे. ई डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट component of e-commerce. There are many benefits for business in adopting e-distribution. The biggest benefit of which is direct nature of the transaction, यानी business to consumer B2C, कि डायरेक्ट हम बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी की ज़रूरत नहीं. किसी भी तरह का फिजिकल हमें ना कहीं जाना है फिजिकली, ना कहीं पे मिलना है किसी से, सिर्फ ऑनलाइन डायरेक्टली हो रहा है. यानी कि ई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो रहा है, मीनिंग यहाँ पर है ऑनलाइन. Consumers are assured that they are dealing with real and genuine producer और manufacturers. Consumers भी assured हो जाते हैं कि वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जान सकते हैं कंसोर्टिया पे जाकर के या कंसोर्टियम पे जाकर के. Another advantage is the market reach capability which is extensive, और आपकी market reach भी बढ़ जाती है. There is less need for manpower as the seller has direct communication with the buyer. seller और buyer direct communicate कर सकते हैं, तो manpower की भी requirement कम होती है. This is the e-distribution. इंडस्ट्री कंसोर्टिया और इंडस्ट्री कंसोर्टियम भी इसको कहते हैं. Industry consortia is what? It is a group that involves representative from several different companies. Different companies के representative होंगे. Usually consortia are composed of companies from within a single industry. For example, the SOI Industry Consortium is a group of electronic companies. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का एक कंसोर्टिया बन गया, ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ मोबाइल्स बन गए, ग्रुप ऑफ कॉन्फेक्शनरी बन गए, ग्रुप ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स बन गया. इस तरीके से कई सारे ग्रुप ऑफ, जैसे ग्रुप ऑफ टूर एंड ट्रैवल्स बन गए, उस तरह का एक कंसोर्टिया बना लिया. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अपनी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं, उनको अपना फंड या उनको अपना क्या कहते हैं कैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी से काम कर सकते हैं. इसको इस तरीके से समझ लीजिए लाइक एक बहुत बड़ा कोई ट्रैवल का कोई कंपनी है, लाइक जैसे ओला है. अब ओला में
लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी ले लेते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी गाड़ी लेनी है और उससे जुड़ जाना है। तो वो ग्रुप है, उस ग्रुप में जैसे ही जुड़ेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल कहीं पर भी आपको सर्विस मिल जाएगी, जहां पर भी आप टैक्सी चलाना चाहें वो चला सकते हैं, उस बिजनेस से जुड़ गए आप डायरेक्टली। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में भी होता है। इंडस्ट्री कंसोर्टिया आर टिपिकली फॉर्म्ड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विद इन एन इंडस्ट्री। One reason that a group of companies might put aside competition to come together would be to develop or advertise new technologies so expensive that is too risky for one company to do it alone। एक कंपनी इसको करे, अगर सारा पूरा अरेंजमेंट करे, तो ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज मिल करके इस काम को करते हैं, तो किसी एक का लॉस नहीं होता, और लॉस इतना छोटा सा होगा कि सारी कंपनीज बियर कर सकती हैं। अनदर इज टू ड्राफ्ट यूनिफॉर्म रेगुलेशन ऑफ कोड एंड कंडक्ट। और एक और भी इससे फायदा ये हो जाता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जिससे कि बिजनेस स्मूथली हो कंपनीज के बीच में, आपस में, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। तो इस तरीके से जितने भी स्टैंडर्ड्स, मतलब क्या कहते हैं, कंसोर्टियम फॉर्म करने से स्टैंडर्ड सेट करे जा सकते हैं इजीली। और लाइसेंसिंग ऑफ प्रोफेशनल विद इन इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग शुरू करी जा सकती है। इससे क्या होगा, बिजनेस बिकम जेन्यून डे बाय डे। तो दिस इज द इंडस्ट्री कंसोर्टिया और कंसोर्टियम। Private industrial network are web-based network that manage the interaction between definite companies in all belonging to the whole supply chain, from supplier over the wholesaler to the retailer and finally to the customer, from the manufacturer to the end customer. The network is also named as collaborative system because the network improve the efficiency in all linked पार्ट्स। तो दिस इज द प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क। तो यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क का मतलब हो गया कि ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने एक प्राइवेट अपना नेटवर्क बनाया। और नेटवर्क कैसा, एक ऐसा नेटवर्क जिससे इंटरेक्शंस करेंगी सारी कंपनीज, और जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं उन पे नज़र भी रखेंगे, उन पे जितने भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एंड कस्टमर्स हैं, वहाँ तक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उन सारे को, तो वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क होता है अपना। तो ये नेटवर्क क्या करते हैं, इम्प्रूव द इफिशियंसी इन ऑल लिंक्ड पार्ट्स। तो सब लिंक्ड रहते हैं आपस में, तो इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब आपस में लिंक हो जाएंगी, तो आपस में वो इंडस्ट्रीज म्यूचुअली एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे बिजनेस डील्स के बारे में और बिजनेस पॉलिसीज के बारे में। तो वो जनरल बिजनेस डील, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो दिस इज योर प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्या है, इंक्रीज इन बाइंग एंड सेलिंग एफिशिएंसी इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में बाइंग और सेलिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क रिडक्शन बिकॉज ऑफ क्लोजर लिंकेज बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज इन द सप्लाई chain. Capacity and resource planning throughout the industry, and better communication in the supply chain for improving and relationship between buyers and suppliers. So this is your these are some characteristic of private industrial network. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और सारे स्लाइड्स को आप नोट डाउन कर लेगा फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। दैट्स इट, थैंक यू।